भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको कौन सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत लोगों का सवाल भी है कि महाराज जी हम काफ़ी दिनों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो हमको कौन कौन सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। भक्तों एक चीज़ और है, चैत्र नवरात्रि जो 30 तारीख से लग रही है, इसमें साधना करने के लिए आप जो है तो हमसे जुड़ सकते हैं। 9 दिन की साधना आपको करवाई जाएगी। कई लोगों के रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, आपको भी करवाना, तो जल्दी से जल्दी जुड़ करके 30 तारीख से माता महाकाली, माता दुर्गा की आप साधना जिसकी भी करना हो आप कर सकते हैं। आपको 9 दिन बढ़िया अच्छे ढंग से साधना कराई जाएगी, मंत्र भी आपका सिद्ध होगा, माता की कृपा भी आपके ऊपर 9 दिन में बरस पड़ेगी। आप कर सकते हैं बिल्कुल हमसे जुड़ करके। तो भक्तों हनुमान चालीसा को करने से कौन कौन सी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, यह बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज जी हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं लेकिन हमको कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो या कि हम पाठ गलत कर रहे हैं, या कि क्या कर रहे हैं, या कि हनुमान जी हम पे खुश नहीं हो रहे हैं, या कि हनुमान चालीसा से कुछ होता नहीं है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि महाराज जी हमको 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई बोलता है 1 साल हो गया। तो आज आपको हम बताएंगे पूरा कौन कौन सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। सबसे पहले समझिए कि हनुमान जी की पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले नियम की बहुत अधिक ज़रूरत होती है। ये मान के चलें, अगर आप नियम से चलेंगे तो आपके कार्य होंगे, आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। नियम नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। सबसे पहले नियम संयम। दूसरा, अगर आप हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो मांस मदिरा का बिल्कुल परहेज आपके पास होना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी आप न करें, ध्यान रखिएगा। गृहस्थ व्यक्ति हैं तो अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको करना चाहिए। और अगर जो है तो मांस मदिरा का तो बिल्कुल ही परहेज आपके पास होना ही होना चाहिए हमेशा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, तभी आपको उसका फल मिलेगा। और अगर अनुष्ठान कर रहे हैं हनुमान चालीसा का या कि हनुमान जी के किन्हीं मंत्रों का, तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और जो है तो रजस्वला स्त्री का जो है तो हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप जो है तो हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं आप यह जान लीजिए। अगर आप नियम से, जैसे हमने बताया, मांस मदिरा का परहेज करके आप पाठ कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि पाठ आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन पाठ को पढ़ना है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। पाठ को पढ़ना है, रटना नहीं। बहुत लोग जो है सामने किताब रख लेंगे, रटेंगे, रट्टू बन जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, आँख मूंद के, किताब की तरफ नहीं देखना। उसको पढ़ना, एक एक अक्षर उसके पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना, श्री हनुमान जी का ध्यान करना, राम जी का ध्यान करना। तो ये मान के चलिए आपको हनुमान जी के दूत प्राप्त हो जाते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं। दूत हमेशा आपकी रक्षा करते हैं, आपके परिवार की रक्षा करते हैं। आप भले समझ पाओ या नहीं, देखिए बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि कोई शक्ति है हमारे साथ की नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर हनुमान जी के दूत प्राप्त हो जाते हैं। आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं भक्तों, और शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। जो हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, जो लोग हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंत्रों का जप करते हैं, तो हनुमान जी कभी बकाया नहीं रखते भक्तों किसी का। अगर स्वभाव और लड्डू भी चढ़ाएंगे ना, तो उसके बदले में हनुमान जी आपको ऐसा प्रदान करेंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो ये मान के चलिए कि दूत तो प्राप्त होंगे, तो आपके घर की और आपकी रक्षा करेंगे। दूसरा, आपको सभी परेशानियों से बचाएंगे। अगर आप किन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको शत्रु बाधा है, आपको नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो दूत आपको उनसे छुटकारा दिलाएंगे, पहला। दूसरा, आपको धन धान्य की कभी भी जीवन में कमी नहीं होगी। ये मान के चलिए धन धान आपकी चकाचक रहेगा, जीवन में पैसों की कभी भी दिक्कत आपके घर में नहीं आने वाली।
पैसा धन रुपया पैसा। और तीसरा है कि अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। जो जिसको आप बोल देंगे तो होने लगेगा। हनुमान जी अपने, वो तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है हनुमान जी, तो एकाध सिद्धियां आपको प्रदान करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूत भी प्राप्त अगर आपको हो जाते हैं, दूत तो प्राप्त होते हैं। और शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त होती है भी जान लीजिए। दूत तो प्राप्त होते हैं, उसके साथ में हनुमान जी के साथ में भगवान राम की भी कृपा होती है, भगवान शिव की भी कृपा होती है, माता काली की भी कृपा होती है। हनुमान जी की अगर आप प्रॉपर सिद्धि करते हैं, कई देवी देवताओं के एक साथ आपको कृपा प्राप्त हो जाती है। और वह कृपा इतनी प्राप्त हो जाती है कि आपको जीवन में कभी कोई चीज़ की ज़रूरत और दिक्कत नहीं पड़ती। हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है कि उसको करने से आप जो है तो हनुमान चालीसा का पढ़ करके आप हवन करें रोज़, हनुमान जी की बहुत कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर आप दरबार लगाते हैं, चौकी चलाते हैं कि आपको किसी का कोई जो है तो बीमारी परेशानी दूर करना है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे जल आमंत्रित करके सामने वाले व्यक्ति को पिला दें, उसको आराम मिल जाएगा। आपको कई प्रकार की शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।